हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिशत का 6 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और छठवां लेक्चर जो हमारा था वो था प्रतिशत कमी दिया गया हो तो वृद्धि पूछ रहा था और वृद्धि दिया गया हो तो कमी पूछ रहा था। इसी के क्रम में आज हम 7वें लेक्चर में। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रतिशत का 6 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, उसी के क्रम में आज हम 7वें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये 7वां लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भी प्रश्न हम आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम आपके सामने ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 400। पहला ऑप्शन कितना है? 400। दूसरा ऑप्शन है हमारा भैया 300। तीसरा ऑप्शन है 160 और चौथा ऑप्शन है 150। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ना किसी फार्मूले को यूज करना है ना कुछ। एक चीज आपको पहले ही बता दिया गया है कि चाहे लिखा हो ऑफ या लिखा हो का, और दोनों का अर्थ होता है गुणा। क्या लिखा हो? चाहे लिखा हो ऑफ या लिखा हो का, और दोनों के स्थान पे में हम गणित में क्या लगाएंगे? गुणा। तो आप देखिए, ए का 80% हमने लिख दिया ए, और का अर्थ होता है गुणा 80% बराबर बी का मीन्स होता है गुणा 50%। तो आप ध्यान देना, परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है? ए और बी को यहाँ पे ले आओ, हमने बी ले आया, और यहाँ पे क्या बचा है? 50। 80 को इधर भेज दो, गुणे में ही इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखा जाए तो हमको ए की वैल्यू कितनी मिली? 5, और बी का वैल्यू क्या है? 8। अब आगे प्रश्न में आ जाइए। बी बराबर ए का x% है तो ए का मान, यहाँ पे बी बराबर ए का मीन्स गुणा x%। तो बी का मान कितना मिला है? 8। ए का मान कितना है? 5 गुणा x% के स्थान पे बटे 100। अगर यहाँ पे परसेंटेज होता तब कैंसिल होता, यहाँ पे नहीं, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ये वाला दोनों में था इसलिए कैंसिल हो गया है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 भाग में ही इधर आएगा गुणे में, यानी x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 20, 8 दूनी 16। x बराबर कितना मिलेगा? 160। x का मान कितना मिला? 160। यानी तीसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आप इसी को गोला कर देना है। यदि a का 80% बराबर b का 50% है तो b बराबर a का x% है तो x का मान क्या होगा? तो a का 80% बराबर b का 50%। देखो, प्रश्न में यहां से यहां तक पहले ले लिया गया, कुछ नहीं किया गया है। का के स्थान पे गुणा लगा के हमने काट पीट दिया है बस। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। 80 गुणे में था, इधर जाएगा भाग में, b गुणे में इधर आएगा भाग में, a बट्टा b, 50/80। 0 से 0 कैंसिल। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8। b बराबर a का x%, b का मान 8, a का मान 5 गुणा x/100। 5 दूनी 10,
20 है भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, यक्स बराबर 20 गुणा 8, 8 दूनी 16। यक्स का मान कितना मिला? 160। तो यहाँ तक आप नोट करिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में काम करिए भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि y का 80% यक्स हो तो, यदि y का 80% यक्स हो तो यक्स का कितना प्रतिशत, यक्स का कितना प्रतिशत y है, यक्स का कितना प्रतिशत y है। चलिए y का 80%, y का मीन्स होता है गुणा 80%, यानी 80% क्या है? यक्स है। y गुणा 80/100 बराबर यक्स। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, यक्स इधर ले आओ, y था, यक्स आएगा तो बटे में हो जाएगा। यहाँ ऊपर बचा है ये 4/5, उधर लेके जाएंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। यहीं से हम कहेंगे कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना है? 5। प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न में कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो हम लिख सकते हैं x का के प्रतिशत क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। x का के प्रतिशत क्या हो जाएगा? y। x की वैल्यू क्या है? 4 हमने लिख दिया, 4 का मीन्स गुणा, के का मान निकालना है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 कर देंगे। और y की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 भाग में, उधर जाएगा तो गुणे में, यानी बचेगा के का गुणा 1 से के और 25 का गुणा 5 से 125। के की वैल्यू कितनी आ गई? 125। ये तो हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो इतना बड़ा जा रहा है, आप लगाएंगे तो और कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन की कोई जरूरत है नहीं, किसी क्वेश्चन में लिख दिया गया, जिसमें दिया गया था तो लिख दिए थे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग एकदम भैया रफ कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए। इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा समय का नहीं अपलोड कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता है आप लोग बैठ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यक्स का 8% y के 4% के बराबर है तो यक्स का 20% किसके बराबर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कितना आएगा? ठीक, देखो अच्छा, यक्स का मीन्स होता है गुणा 8% बराबर y का मीन्स गुणा 4%। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल, y यहाँ पे ले आएंगे, यक्स पहले से था y लेके चले आए, 4 यहाँ पहले से था 8 लेके जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यक्स अपान y बराबर 1/2। यहीं से हम कह सकते हैं यक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो कह रहा है तो यक्स का 20% किसके बराबर होगा? क्या कह रहा है? यक्स का 20
यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन जरूरी है, ऑप्शन को लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है y का 10%, दूसरा ऑप्शन है y का 16%, तीसरा ऑप्शन है y का 80%, चौथा ऑप्शन है y का 50%। चलिए, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितना है, कह रहा है x का 20% किसके बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए रेशियो मिल गया है, हम लिखेंगे x का मतलब गुणा 20% यानी 20/100 बराबर किसके बराबर है, y के कितने प्रतिशत के। तो हमने लिख दिया y का मीन्स गुणा कितने के स्थान पे, k/100। आपको पता है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो x के स्थान पे हमने 1 गुणा 20/100 बराबर y के स्थान पे हमने लिख दिया 2 गुणा k बटा कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे में ही धरागत भाग में हो जाएगा और 20 एक कम 20/2 बराबर k, तो 2 दहम्मा 20 यानी k की वैल्यू हमको मिल गई 10। k की वैल्यू कितना है, 10। हम कह सकते हैं कि y का 10%, क्या कह सकते हैं, y का 10% ये x के 20% के बराबर होगा। वैसे भी आप जान सकते हैं कि x का मान 1 और y का मान 2, यहां से भी आप बता सकते हैं, ऑप्शन देख के बता सकते हैं। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भैया किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का हम मान सकते हैं कि संख्या मान लेते हैं x का 20% 120 है, तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, x बराबर 12 पंचे 60 कितना आ जाएगा, 600। अरे भाई 5 से गुणा होगा तो 120 पंचे कितना आ जाएगा, 600। वही कह रहा है 600 का 120% कितना होगा, है भाई उस संख्या का, उस संख्या कितनी मिली हमको, 600। तो 600 का मीन्स गुणा क्या पूछ रहा, 120% यानी बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 छक्का 72, 720 आएगा। कितना आएगा, 720। लगाइए। दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं भैया, ये आपका यक्स वाला तरीका था। दूसरा, यहां से आप किसी संख्या का 20%, हम कह सकते हैं कि 20% यानी 120 है, तो हमसे पूछ रहा है 120% कितना होगा। तो कितने से गुणा करेंगे, 6 से, यहां भी गुणा 6 से, 20 छक्का 120%, 12 छक्का 72, 720। देखो ये वाला तरीका, दोनों सेम है। हमने यक्स मान के लगाया था और ये बिना माने लगाया था। ये आपका ट्रिक वैल्यू है, सब पे लगेगा, चाहे जो क्वेश्चन हो लगेगा सब पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नोट करिए, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। अगर आप देख लिए तो कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है, यदि P का P प्रतिशत, यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P किसके बराबर, P किसके बराबर होगा? ठीक, P किसके बराबर होगा? तो P का P प्रतिशत, दोनों मान क्या है? समान है। का मीन्स गुणा, P गुणा P बराबर कितना है? P का P प्रतिशत कितना हो? 36 हो। एक मिनट, P का P प्रतिशत बराबर 36 हो तो हमने P गुणा P लिख दिया, P गुणा P और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 बराबर 36। P गुणा P आ जाएगा P स्क्वायर और 36 गुणा 100 हो जाएगा 3600, यानी P स्क्वायर बराबर 3600, तो P बराबर अंडर रूट 3600। और यहाँ पे 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल 10, 6 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 60, यानी P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 60 मिल जाएगी। तो ये नहीं ध्यान देना, इतना बड़ा हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसका आप देखो ट्रिक, देखो इसकी आप, कि जब दोनों वैल्यू समान रहेगी, जब दोनों वैल्यू क्या होगी? समान होगी, और इसके साथ किसी एक के साथ परसेंटेज लगा होगा, तो आप ध्यान देना ये संख्या हमेशा एक वर्गमूल ही होगी। तो इसका हम वर्गमूल निकाल के 36 का वर्गमूल कितना? 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, और उसी में हमको 10 से गुणा कर देना है, बस हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कितने से गुणा करना है? 10 से गुणा करना है, हमेशा 10 से गुणा करना है। ठीक है, जब दोनों वैल्यू क्या होगी? समान होगी। इसी टाइप का आप एक क्वेश्चन और देखिए, नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, नोट करना बाद में। चलिए, सेम इसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे भैया, यदि यम का यम प्रतिशत 49 हो तो यम किसके बराबर होगा? यम किसके बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही कंडीशन देखो, यम गुणा यम बटा 100 बराबर 49, 100 जाएगा इधर, तो यम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4900। तो यम बराबर अंडर रूट 4900, 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10 गुणा कितना आ जाएगा? 70। इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 49 लिखा है, दोनों वैल्यू क्या है? समान है, चिन्ह कौन सा लगा है? परसेंटेज। तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा? 7 कितने से गुणा करना है? 10 से। 70 देख के तुरंत टिक लगाओ, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। चलिए, यदि P का P प्रतिशत 64 हो तो P किसके बराबर, P किसके बराबर होगा? P किसके बराबर होगा? तो हम लिखेंगे P गुणा P प्रतिशत बराबर 64। तो P गुणा P और प्रतिशत के अर्थात बटे 100 बराबर 64, तो P स्क्वायर बराबर 64 100, तो P बराबर अंडर रूट 64 100, और 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10 कितना आ जाएगा? 80। या दूसरा तरीका आपको लगाना है तो दूसरा तरीका लगाइए, दोनों संख्या समान है और परसेंटेज का लगा है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा?
8 28 64, 8 कितने से गुणा करना है? 10 से। कितना? 80। 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहा है समय। तो यहाँ तक जितना भी प्रश्न बताया गया है, इन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। आप ये YouTube चैनल हमारा नहीं है, ये आपका है, और ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है कि अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ये हमको ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।